बधाई भाषण के लिए नमस्कार, आप मंच पे सभी का आएंगे। स्वागत है न्यूज़ नाउ में। मैं हूं आपके साथ महक। आपको बता दें कि जिस तरह जो है वो चुनाव के बारे में बताया था आपको कि भाजपा में प्रदेश अजय भैया एक बार जोरदार तरीके से जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान सुधांशु सिंह जी, मंचस्थ जो आज के इस विशेष कार्यक्रम में दिल्ली से इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, उसकी देखरेख के लिए जिन्हें विशेष तौर पर आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब ने भेजा, हमारे बड़े भाई पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान संजय भाटिया जी, हमारे भाई श्रीमान श्रीकांत जी और मंचस्थ भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ हमारे कार्यकर्ता बंधु, पूजनीय आदरणीय अशोक खजूरिया साहब, कविंदर गुप्ता जी, हमारे सुनील शर्मा साहब, डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, कविंदर गुप्ता जी, आदरणीय अशोक कोल जी, डॉक्टर मनियाल जी और यहां पर आए हुए बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु साथियों, मैं हृदय की अनंत गहराइयों से श्रीमान सत शर्मा साहब को बधाई देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में जो उन्हें पुनः ये जिम्मेवारी पार्टी संगठन ने सौंपी है। हम सब जानते हैं श्रीमान सत शर्मा जी इससे पहले भी पार्टी के अध्यक्ष रहे, पूर्व में जम्मू कश्मीर की सरकार में मंत्री रहे, एक कार्यकर्ता के तौर पर एक वार्ड से, पोलिंग बूथ से कार्य करते हुए आज पुनः इस दायित्व को पार्टी संगठन ने उनके कंधों पर यह जिम्मेवारी दी है। मैं हृदय की गहराई से श्रीमान सत शर्मा साहब को बधाई भी देता हूं और मां भगवती, मां वैष्णो रानी, मां भव्य वाली जी से प्रार्थना करता हूं कि मां का आशीर्वाद सदैव हमारे बड़े भाई सत शर्मा साहब पर हम सदैव बना रहे और ये पार्टी के कार्य विस्तार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। मैं यही शुभकामनाएं देता हुआ पुनः श्रीमान सत शर्मा साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं निवेदन करूंगा आज माननीय श्री शर्मा जी से की बात करें तो सर शर्मा जी ने जो है वो ये चुनाव जो जीता और एक बार फिर जो है वो पार्टी अध्यक्ष जो है वो बन गए। संगठन की नई पारी के लिए सुसज्जित मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हम सब के वरिष्ठ नेता आदरणीय सुधांशु सिंह जी, हमारे आज नवनिर्वाचित अध्यक्ष जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की अब ये दूसरी पारी आज शुरू करनी है, ऐसे हमारे सत शर्मा जी, हमारे वरिष्ठ नेता और आज के इस चुनाव अधिकारी के रूप में, रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में हमारे बीच में भाटिया जी, चुनाव पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर के रूप में पूर्व मंत्री आदरणीय श्रीकांत जी, मंच पर आसीन हम सबके वरिष्ठ श्रेष्ठ नेता आदरणीय अशोक खजूरिया, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय रविंदर रैना जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता जी, हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय डॉक्टर साहब अभी हमारे बीच में आए हैं, सभी स्वागत करें। डॉक्टर साहब मंच पे आए हैं अभी। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय अशोक जी और महामंत्री आदरणीय मनियाल जी, सबसे पहले मैं आज अपनी तरफ से नवनिर्वाचित अध्यक्ष
नवनिर्वाचित अध्यक्ष आदरणीय सत शर्मा जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देना चाहूंगा। आज एक शुभ अवसर है और भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, जो प्रथा है, हर 3 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक परिवर्तन होता है, नए नए लोग आते हैं। मैं वैसे बैठे बैठे ही सोच रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर का 11वां अध्यक्ष नवनिर्वाचित हुआ है। अगर हम इस भारतीय जनता पार्टी की इस सफर की शुरुआत देखते हैं तो यहां पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज इस कुर्सी पे बैठे हैं। 1980 से लेके 89 तक ठाकुर बलदेव सिंह जैसी शख्सियत इस कुर्सी पे रही है। 1989 से लेके 1996 तक स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जैसा महान व्यक्तित्व इस कुर्सी पे रहे हैं। 96 से लेके 98 तक स्वर्गीय वेद विष्णुदत्त जी, जिनका एक लंबा कार्यकाल संघर्ष का रहा, वो इस कुर्सी पे रहे हैं। उसके बाद जिनको शेरे डोडा कहा जाता था, स्वर्गीय दयाकृष्ण कोतवाल जी 98 से लेकर 2002 तक इस कुर्सी पे विराजमान रहे। 2002 से लेकर 2006 तक डॉक्टर निर्मल सिंह जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता रहे। 2006 से 2009 तक हमारे आदरणीय वरिष्ठ श्रीमान अशोक खजूरिया जी रहे। 9 से 12 जो आज हमारे बीच में नहीं है, और मैं इस मंच से आज श्रद्धांजलि भी भेंट करना चाहूंगा स्वर्गीय शमशेर जी, जिन्होंने अपना सारा जीवन इस पार्टी के उत्थान के लिए लगाया, वो रहे। और 12 से 15 हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी रहे। 15 से 18 सत शर्मा जी का कार्यकाल रहा और बहुत अच्छा काम किया। भारतीय जनता पार्टी तब सरकार में थी। 18 के बाद एक लंबा कार्यकाल दोबारा शायद स्वर्गीय चमनलाल गुप्ता जी के बाद आदरणीय रविंदर रेना जी का रहा। जबरदस्त उत्साह रहा कार्यकर्ताओं में, पूरे प्रदेश में। और आज पुनः 11वां अध्यक्ष नवनिर्वाचित जो सत शर्मा जी हुए, इन 11 अध्यक्षों की श्रृंखला में सत शर्मा जी वाहिद एक ऐसे व्यक्ति हैं जो आज दोबारा एक टर्म का गैप लेके दोबारा आज चुने गए हैं। जरूर हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने इनकी संगठन कुशलता और इनके गुणों को देखते हुए आज पुनः ये जिम्मेदारी दी होगी। हम सब जानते हैं कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के हालात हैं, चुनौतीपूर्ण एक माहौल है, और हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है, आदरणीय सत शर्मा जी के नेतृत्व में पूरी पार्टी इन चुनौतियों का सामना करते हुए आम जनमानस की जो इच्छाएं, अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी से, विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाज जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ है, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, जितना भी हमारा विधायक दल है, पार्टी नेतृत्व के अधीन जो भी हमारे सामने कार्य दिया जाएगा, एक संकल्प लेके उस कार्य को पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास देता हूं। क्योंकि बहुत ज्यादा वक्ताओं ने बोलना है, मैं एक बार पुनः आज सत शर्मा जी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि इनका कार्यकाल दोबारा दूसरा एक कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। ऐसी कामना करते हुए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय सुनील जी। 6 नवंबर को पहले घोषणा हुई प्राइमरी मेंबरशिप की, उसके आगे एक्टिव मेंबरशिप 11,838 बूथों का गठन, 211 मंडल जम्मू सभा के, 47 मंडल श्रीनगर सभा के और 27 जिलों की प्रक्रिया करने के बाद आज हमारे बीच में ये घड़ी आई है कि हमें प्रदेश को एक नया अध्यक्ष मिलने जा रहा है। इस घड़ी में जो भी शेष नेतृत्व हमारे बीच में है और तमाम कार्यकर्ता बंधु जो प्राइमरी मेंबर से लेकर आज इस घड़ी तक जुड़े रहे और अपनी इस तरह की निष्ठावान नीति से चलते रहे कि जो अध्यक्ष जा रहे थे उन्होंने भी नया गठन गढ़ने में जो भूमिका निभाई वो काबिल तारीफ है। मैं जोरदार तालियों से उन सभी कार्यकर्ताओं का यहां से धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्रीकांत जी को।
वो अपना आगे संबोधन दे। माननीय श्रीकांत जी, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राधे राधे। बड़ी सुस्ती है। राधे राधे। हाँ, अब थोड़ी गर्मी आई है। आज के इस कार्यक्रम में, संगठन पर्व के अंतिम पड़ाव के कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे हम सबके आदरणीय, हमारे सबके गाइड, मार्गदर्शक, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता परम श्रद्धेय स्वराज सिंह जी, मंच पर उपस्थित जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश में जिन्होंने अपने काम से अपनी पहचान बनाई है, ऐसे केंद्र सरकार में, आदरणीय मोदी जी की सरकार में बहुत ही वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय भाटिया साहब, पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष, बहुत कर्मठता से अपने काम को, अपने दायित्व को सिपाही के नाते पूरा किया। जी, मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे सम्मान के योग्य नेता प्रतिपक्ष भाई सुनील शर्मा जी, आदरणीय कविंद्र गुप्ता जी, आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र जी, आदरणीय कौल साहब, आदरणीय मनियाल जी, आदरणीय हमारे संगठन महामंत्री जी अशोक जी, और जिन्होंने चुनाव में बहुत अच्छे से भूमिका अपनी निभाई, ऐसे भाई महाजन जी, और यहां उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु भगिनी, और आज जिनको आप सबकी सहमति से जम्मू कश्मीर का, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष जिनको चुना गया है, ऐसे भाई श्रीमान सतपाल शर्मा जी। मेरा बहुत अनुभव है यहां जम्मू कश्मीर में काम करने का। अब मैं किसकी तारीफ ज्यादा करूं और किसकी कम करूं, मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन सतपाल शर्मा जी बहुत कर्मठ, जुझारू, निष्ठावान, जिस तरह की अपेक्षा पार्टी के एक सिपाही से की जाती है, उन सभी पैमानों पर अगर कोई खरा उतरा तो ऐसे भाई सतपाल शर्मा जी, जो संगठन का जो आदेश हुआ, जो दायित्व संगठन ने दिया, पूरी निष्ठा से उस दायित्व को उन्होंने पूरा किया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इस मंच पर हम सब प्रदेश के सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी, भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर के एक नए अध्यक्ष के नाते हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। मुझे बस इतना ही कहना है, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच केंद्र में मंत्री और यहाँ मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत करूंगा। और साथ ही साथ मैं माननीय संजय भाटिया जी से अनुरोध करूंगा वो अपना संबोधन दे आकर। संजय भाटिया, मैं डॉक्टर जितेंद्र जी से अनुरोध करूंगा वो मंच पर आए और अपना संबोधन दे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। मंच पर आसीन हमारे संगठन के बड़े ही वरिष्ठ नेता और मानजोग आदरणीय सुदान सिंह जी, संसद में हमारे साथी और एक वरिष्ठ नेता भाटिया साहब, बहुत लंबे समय तक जिनके साथ काम करने का अवसर रहा, सीखने का भी, ऐसे भाई श्रीकांत जी, नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा जी, राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष अशोक खजूरिया जी, डॉक्टर मनियाल साहब, जिनकी तारीफ अभी आप सुन रहे थे, ऐसे हमारे बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष
जिनका कार्यकाल अभी अभी समाप्त हुआ है, रविंद्र रैना जी, और हम सब के मार्गदर्शक संगठन मंत्री कौल साहब, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में एक सक्रिय भूमिका निभाने वाले राकेश। सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, आपको, हमको बहुत बहुत बधाई। आज हमें एक नए अध्यक्ष की सौगात मिल रही है, और साथ ही साथ बधाई सत शर्मा सीए जी को भी। अध्यक्ष के रूप में कामकाज तो उन्होंने शुरू कर दिया था, परंतु औपचारिक समारोह आज हुआ, और इसलिए औपचारिक तौर पर भी उनका अभिनंदन। यदि सत जी की बात करें तो हमारे बड़े पुराने साथी तो हैं ही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कार्यकर्ता, जब बहुत कठिन समय था, साधनों का अभाव था, सहयोग की कमी थी, लोग मजाक उड़ाया करते कि झंडा डंडा पार्टी है, कि दर्शन प्रदर्शन पार्टी है, और ऐसे वातावरण में बहुत कम ऐसा होता कि कोई कामयाब प्रोफेशनल व्यावसायिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय करता या साहस करता। और ऐसे में एक कामयाब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने अचंभे की बात ये रही होगी। और मैं इसलिए भी ये बात कह सकता हूं कि निजी अनुभव से भी मैं स्वयं भी ऐसे ही अनुभव से गुजरा। जब मैंने भी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की नौकरी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, तो लोग समझते थे कि कुछ फर्क हो गया। कभी किसी को ये गुमान ना था, बड़ी कम संभावना थी कि केंद्र में हमारी सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर में सरकार बने या हमारे इतने सारे एमएलएज हों, इसका तो सवाल ही नहीं था। और अरुण जेटली जी अक्सर कहा करते थे कि जिस दिन डबल डिजिट में हमारे विधायक आए, मैं अपनी जेब से राशि उपलब्ध करवाऊंगा नया कार्यालय बनाने की। और उन्होंने वो किया भी जब हमारे 11 आए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को अन्य प्रदेशों के कार्यकर्ता की तुलना में एक विशेष स्थान हासिल है, क्योंकि वो एक विशेष विरासत का मालिक है। हम सबका प्रवास रहता है भिन्न भिन्न प्रदेशों में। हर एक प्रदेश के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक आदर्श के रूप में देखना चाहते हैं, वो प्रेरणा स्रोत भी समझते हैं। तो जिस प्रकार से एक निरंतर संघर्ष की मुद्रा से हम निकले कि सन 1950 में जब पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने प्रजा परिषद का आंदोलन खड़ा किया, और फिर 1-2 वर्ष के बाद मुखर्जी द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, उस आंदोलन से जुड़ गए। और मुखर्जी की आकस्मिक मृत्यु से राष्ट्रवाद की जो ज्वाला प्रज्वलित हुई, उसकी रोशनी देश के कोने कोने तक पहुंची, और वही आगे चल करके भारतीय जनसंघ के चुनाव चिन्ह दिए की लौ भी बनी। और तब से लेकर के आज तक, और यही पार्टी की मजबूती है, 50-60 बरस तक ना सत्ता की संभावना और ना ही सत्ता की अपेक्षा, फिर भी हमारे कार्यकर्ता एक कड़ी में जुड़े रहे, एक जुनून की कड़ी में। और आपको इस बात का अनुमान तब होगा जब आज देखते हैं आप कि जो पार्टियां 5-5 साल भी सत्ता से बाहर रहती है, तो उनके नेता भटकने लग जाते हैं।
लेकिन इस पार्टी को ऐसे कार्यकर्ताओं ने स्थिर रखा और इसीलिए देश हमसे अपेक्षा करता है। और ये विरासत हमारे लिए चुनौती भी है, हमारे लिए जिम्मेवारी भी है, और देश हमसे अपेक्षा कर रहा है, ना केवल प्रदेश। मुझे भली भांति स्मरण है, एक बार एक नामुराद घटना गुजरी, हमारे यहाँ क्रॉस वोटिंग हुई और हम कच्ची चौड़ी कार्यालय में बैठे थे, बाहर से लोगों ने आकर के रोष में पथराव शुरू कर दिया। तो उसी पल रविशंकर प्रसाद जी का फोन आया। वो मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, भाई श्रीकांत जी उस समय हमारे मीडिया के प्रभारी थे। इनको जाकर के मीडिया वाले परेशान करने लगे कि हमें बताइए विस्तार में क्या हुआ। तो रविशंकर जी इतने उत्तेजित और निराश हुए, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि डॉक्टर साहब ये क्या हो रहा है। जिस जम्मू कश्मीर का नाम लेकर के हम देश भर में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते, वहां हमारे कार्यकर्ता ये कर बैठे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये हमारे लिए एक गर्व करने वाली बात भी है, लेकिन साथ ही साथ जिम्मेवारी भी है। और सत्य सिंह जी अभी बाहर गए हैं, शायद उनके ध्यान में हो कि ना हो कि वो अध्यक्ष का पदभार एक ऐसे समय में संभाल रहे हैं जबकि आज से 5 वर्ष के बाद भारतीय जनता पार्टी के 50 वर्ष पूरे होंगे। वैसे तो जनसंघ का गठन 70 वर्ष से पहले हुआ था, लेकिन नए अवतार में जन्म सन 1980 में मुंबई में हुआ, जब वहां पर वाजपेयी ने उस कार्यकारिणी का संबोधन करके ये घोषणा की। और तब से लेकर अब तक हम सब ने भी देखा, कई बार हमारी कार्यकारिणी फर्श पर दरी बिछा के होती थी, लेकिन यदि ये दिन बदले हैं तो इसकी जिम्मेवारी निभाने के लिए 50 बरस तक और 50 बरस तक उस कारवां को पहुंचाना आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत एक लंबी छलांग लगाने को तैयार है। आज वो जमाना नहीं रहा कि कोई सफल प्रयोग विदेश में होता और फिर हम उसकी सीख करते। टेलीविजन अमेरिका में 1950 में होता और यहां पर 1970 में आता। आज भारत कदम से कदम मिलाकर के दूसरे देशों के साथ चल रहा है। अगर हम 2014 में 350 स्टार्टअप थे तो आज बढ़कर के 2.25 लाख हो गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। यदि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 81 दर्जे पे थे तो 42 की छलांग लगाकर हम 39 पर आ गए। हमारी स्पेस एजेंसी इसरो का जन्म सन 1969 में हुआ, जब अमेरिका ने पहला मानव चांद की धरती पर उतारा था, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन आज हम अमेरिका से पहले सदर्न पोल पर पहुंच गए। और इसलिए हमारे लिए भी एक अवसर है। हम आंदोलनात्मक मुद्रा में रहे, हमारे युवा साथियों का भी प्रशिक्षण उसी तरह से हुआ। जम्मू कश्मीर में वो हालत है, श्रीकांत जी आपने तो देखा मीडिया के माध्यम से। हमारे युवा मोर्चा को कहिए 2 मिनट में किसी का भी पुतला जलाना हो, काम अंजाम दे दो। लेकिन मैं उनसे ये कह रहा था कि जिस तरह से सेनाओं में होता है, जब युद्ध का समय नहीं होता तो पीस टाइम कैलेंडर होता है। अब आंदोलन किसके खिलाफ करना? केंद्र में आपकी सरकार, एलजी केंद्र से मनोनीत किए हुए। तो हम क्यों ना ये मोदी जी की अद्भुत योजनाएं विशेषकर जो युवाओं के साथ जुड़ी है, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, और हमने ये सफल प्रयोग पूर्वोत्तर में किया जहां हमारी सरकार भी ना थी। यदि हम इसी को आने वाले समय में अपना एजेंडा बनाएं तो जनसंपर्क का भी माध्यम रहेगा और हमारे युवाओं की लीडरशिप भी डेवलप होगी। और मुझे विश्वास है कि सत्य जी की अगुवाई में हम सब इस प्रकार की योजना बनाने में एक ईमानदाराना प्रयास करेंगे ताकि सन 2047 में शायद इसी सभागृह में जो कार्यकर्ता मौजूद हों वो पीछे लौट करके ये कह सके कि शताब्दी भारत के इस उत्सव को मनाते हुए हमें इस बात का भी एहसास है कि भारत को इस शिखर पटल पर पहुंचाने में
शुरू से लेकर के अब तक भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के दौर तक जम्मू कश्मीर के कार्यकर्ता का भी कहीं ना कहीं योगदान है। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, मैं धन्यवादी हूँ आपका। आज आपका बेंगलोर का टूर तमाम था, तस्वीरें आपको और द न्यूज़ नाउ के माध्यम से हम साझा कर रहे हैं, जहां आपको अपने परिवार के बीच में आकर फिर जो है आपके संबोधन में कार्यकर्ताओं को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। बन चुके हैं, उसकी तमाम आज तस्वीरें हमारे बीच में साझा कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय सुधांशु सिंह जी बीच में है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी संबोधन में साथ ही साथ देखिए तमाम तस्वीरें के माध्यम से हमने साझा की, जहां आपको बता दें कि एक बार फिर वो सर शर्मा जी अध्यक्ष फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। इस वीडियोस के लिए बने रहे द न्यूज़।